सीटेट एग्जाम दिए हुए सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट को हुए जो है लगभग आज 12 दिन हो गए हैं और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा हो सकता है कि 13 दिन हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका किसी भी यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने आंसर की मिलाया था और वो कगार पे हैं। किसी का 82 नंबर आ रहा है, किसी का 81 है, किसी का 79 है और किसी का 89 भी है जो जनरल कैटेगरी में है। वैसे सारे बच्चों को ऑफिशियल आंसर की का बेसब्री से इंतजार है, साथ ही साथ रिजल्ट की जो डेट है उसकी भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारे प्रूफ के साथ बताएंगे आपको कि क्या सीटेट में के रिजल्ट में देरी हो सकती है, सीटेट के रिजल्ट कब तक आएगी, ऑफिशियल आंसर की कब तक आने की संभावना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनका भी सीटेट का एग्जामिनेशन अगर सही नहीं हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सीटेट का एग्जामिनेशन जो है इस बार नहीं निकल पाएगा, उनके लिए अगला सीटेट जो है कब आने वाली है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट, यूपीटेट और भी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए ये चैनल आपके काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, है ना, सीटेट का रिजल्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट फरवरी में जो है 2 डेट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है 7 और 8 फरवरी को। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है 20 फरवरी, ठीक है। तो 7 को एग्जाम के लिए आज 14 दिन हो गया अगर 7 को काउंट करें तो, और 8 को हुए एग्जाम को 13 दिन हो गए हैं, है ना। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट तो अंत में आएगी। सबसे बड़ी बात है कि भैया ऑफिशियल आंसर की, चूंकि आप कितने भी जगह से आंसर मिला लीजिए, आपको संतुष्टि तभी होगी जब विभाग के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा और उससे जब आप मिला लेंगे वही आपका अंतिम मार्क्स होगा। उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी मार्क्स आएगी वही आपका अंतिम परिणाम में भी आता है। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का हेरफेर होता है। अगर आंसर ऑफिशियल आंसर की से मिला लिए आप और अगर आपका 89 नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर जनरल वालों का अगर 81 नंबर आ रहा है, ओबीसी वालों का या अदर कैटेगरी का, तो उम्मीद 99% चांस रहता है कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग अगर इतना आपका आ रहा है तो 1 से 2 नंबर बढ़ने का मैक्सिमम चांस होता है फाइनल रिजल्ट में। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगा। तो देखिए जनरली आपको पता होगा कि 2-3 जगह के सेंटर पे आपका एक दिन का एग्जामिनेशन 7 तारीख के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया था और कहा गया था विभाग की तरफ से कि अगले 15 दिन में हम जो है आपका एग्जामिनेशन करवा देंगे। लेकिन आज आपका 13वां दिन निकल गया है, अभी तक सीटेट की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या सर उसके एग्जामिनेशन कराए हुए, उसके एग्जामिनेशन से पहले बिना किए हुए क्या आंसर की जारी हो सकता है? मे भी हो भी सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे कि सीबीएसई के द्वारा जब भी आंसर की जारी किया गया है तो एग्जामिनेशन के कितने दिन बाद लिया गया है। तो पिछले 2 बार के एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड है, आप देखेंगे। एक हुआ था 7 जुलाई को, है ना, 7 जुलाई 2024 को एग्जामिनेशन हुआ था, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आपको दिया गया था वो दिया गया था 29 जुलाई 2024 को। ये ऑफिशियल आंसर की हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की आपका जो है इस डेट को दिया गया था, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो 24 में यहाँ 22 दिनों का समय सिर्फ ऑफिशियल आंसर की में लगा था, ठीक है। एक और रिजल्ट एग्जाम जो कि आपका हुआ था 14 दिसंबर को, जो कि लास्ट एग्जाम हुआ था। तो 14 दिसंबर का 2024 को एग्जाम हुआ और इनका रिजल्ट जो दिया अगले महीने, है ना, 8 जनवरी 2025 को इनका रिजल्ट घोषित किया गया। जब इसमें आप देखेंगे टोटल डेट तो यहाँ से 17 और 8 ऑलमोस्ट 25 दिनों का समय लिया, है ना। तो इनका ओरिजिनल जो दिन है, डे जो इसमें जो समय लगता है ऑफिशियल आंसर की जारी करने में, आप ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमम 20 दिन आपको लगेगा। जो भी लोग 15 दिन बता रहे हैं, 15 दिन में इनका ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है, 20 से 25 दिन इनका जो है चांस है कि आएगा। तो उम्मीद है
कि या तो इस महीने की आखिरी तारीख 27 या 28 तारीख को ये जारी कर दे, है ना, या फिर आपको ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ले जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ऑफिशियल आंसर की को ले जाएगा, है ना। हो सकता है इसमें और भी देरी हो, चूंकि जब इनके नोटिफिकेशन में देखिएगा तो रिजल्ट का जो टेंटेटिव डेट है वो मार्च के एंड में है, रिजल्ट होने का मार्च के एंड में रिजल्ट का इन्होंने टेंटेटिव डेट घोषित किया है। और जो रिजल्ट का इनका रिकॉर्ड रहा है कि रिजल्ट जो है हमेशा ये 1 महीना का समय लेते हैं, है ना। अगर ये 20-22 दिन 25 दिन में है तो अगला रिजल्ट जो है आपके अगले 10 से 15 दिनों के बीच में दे देते हैं। चूंकि होता क्या है, जब ऑफिशियल आंसर की जारी होता है तो आपको 2 से 3 दिनों का समय मिलता है उस पर चैलेंज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो क्वेश्चन का जवाब दिया वो सही है लेकिन विभाग ने उसको गलत किया है, तो वैसे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन सही पाया गया तो आपको उसका बोनस नंबर मिलता है, लेकिन उसके लिए एक क्वेश्चन को 1000 रुपये देना होता है। तो 2 से 3 दिनों का समय आपको मिलता है चैलेंज के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट जारी होता है, ठीक है। तो 2-3 दिन यहाँ लगता है, उसके बाद अगर 20 दिन पे दिया तो 3-4-5 दिन 25 दिन समझ लीजिए, और 1 सप्ताह और, यानी 1 महीने 1 सप्ताह के आसपास जो है रिजल्ट फाइनल आने में लगता है। लेकिन हो सकता है कि इस बार देरी इसलिए भी हो सके कि कुछ एग्जामिनेशन को जो कैंसिल किया गया, मे बी नॉट, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर सीबीएसई अगर चाहे डिले करना तो उस एग्जामिनेशन का बहाना करे कि जो आपका रद्द कर दिया गया था उस एग्जामिनेशन को करने के बाद ही आपका ऑफिशियल आंसर की दे या रिजल्ट दे। लेकिन उम्मीद है कि आंसर की आपको उसका अलग से सेपरेट दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो है शिफ्ट वाइज आपका आंसर की होता है, जितने शिफ्ट में एग्जाम उस हिसाब से आंसर की होता है। तो उम्मीद है कि 7-8 जुलाई वाले का आंसर की पहले आ जाए और उसका अभी एग्जाम का भी कोई इतना पता नहीं, तो उसका एग्जाम होने के बाद उसको दिया जाए। तो आप मान के चलिए कि इस मंथ के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, उसके लगभग 10 से 12 दिनों के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये अंत तक लेते जाते जो आपको मिड मार्च में लेके चला जाएगा। 15 मार्च के बाद जो आप कह सकते हैं कि इसका जो है रिजल्ट जो है आपका 15 मार्च के बाद जो है आने की संभावना है, ठीक है। अब क्या रिजल्ट में नंबर बढ़ेगा, हमने फिर कहा कि जब फाइनल आंसर किया जाएगा, अगर फाइनल आंसर की में जो आपका नंबर है उसमें आपका रिजल्ट आने में हो सकता है कि मिनिमम 1 से 2 नंबर या मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। 2 या 3 नंबर से ज्यादा जो है इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो हो सकता है किसी का 80 है और ओबीसी या किसी कैटेगरी में है तो उम्मीद है कि इनका 82 या 83 हो जाए। कोई अगर 87 के आसपास भी है, 87 या 88, तो उनका भी चांस है जनरल वालों का कि हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे अगर कम है तो अब आपको जरूरत है क्या कि अगले सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाए, या आप यूपी से हैं तो यूपी टेट के प्रिपरेशन में आप लग जाए, तो ठीक है। तो अब दूसरी बात जो है, जब बात आ गई कि रिजल्ट में नंबर कितना बढ़ेगा, तो ये हमने बता दिया कि मुश्किल से 1-2 या मैक्सिमम हो गया तो 3, इससे ज्यादा का नंबर आज तक नहीं बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट सीटेट की बात करते हैं कि सर नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नेक्स्ट सीटेट जो है आपके जुलाई में देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि ये जुलाई में नहीं, इस बार हो सकता है कि आपका अगस्त में कंडक्ट हो, नोटिफिकेशन पहले आ जाए, लेकिन इसका एग्जामिनेशन जो है हो सकता है आपका अगस्त में इसलिए कंडक्ट हो कि चूंकि वहां पे आपका यूपी टेट का जो है एग्जाम का डेट दे दिया गया है। और यूपी टेट का डेट का एग्जाम क्या है, 2, 3 और 4 जुलाई को। तो 2, 3, 4 जुलाई को तो हो सकता है कि जुलाई में भी अगर होगा तो ये 15 जुलाई के बाद के आसपास होगा, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की ज्यादातर संभावना है। तो आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जिनका भी 1-2 नंबर से अगर लग रहा है कि सीटेट हमारा कम है, तो अभी अगर 1-2 नंबर कम लग रहा है फिर भी उसमें फ्लक्चुएट हो सकता है। जब फाइनल आंसर किससे आप मिला लेंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा यूट्यूबर या कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल जो संस्थान पढ़ाती है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि 4 या 5 या 6 सवाल गलत हैं। उन्होंने गलत पे ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सीटेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पेडागोजी में काफी जो है मिसकंसेप्शन होता है। हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग लगता रहता है कि ये आंसर है, लेकिन सीबीएसई उसको
अदरवाइज में दूसरा आंसर करती है। तो इस केस में एग्जैक्ट बता पाना कि इसका आंसर यही होगा, ये तभी बता पाते हैं जब सीबीएसई फाइनल आंसर की जारी करती है। और जब फाइनल आंसर की में मिलाने के बाद जितना आपका नंबर आएगा उसमें दो से तीन, मैक्सिमम 3 तक नंबर जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बस इतने का उम्मीद रखिए। यदि इससे ज्यादा का गैप है आपका तो आपको जरूरी है कि आप दूसरे सीटेट, नेक्स्ट सीटेट के या फिर यूपी टेट के प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि यूपी टेट में भी भारी मात्रा में जो है बहाली भी आने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ इस सीटेट में अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सीटेट के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर और कोई सुझाव तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय